जय हिंद। आपका कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस की अगली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं और देखिए, कुछ टाइम लगाइए, कोशिश कीजिए। ठीक है, और ज़रा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन मेरे दोस्त प्रश्न है। ठीक है, आ जाइए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन कितना बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, आ जाइए मेरे दोस्त, पढ़िए सवाल तो क्या कह रहा है। और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए। एक ट्रेन एक सुरंग AB की ओर जा रही है। क्या ट्रेन क्या कर रही है? सुरंग AB की ओर जा रही है। ठीक है, सुरंग के अंदर AB के 2/5 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। बढ़िया समझना, और सवाल के आप 2-3 बार पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ कहीं मान लेते हैं कि सुरंग है। क्या है? यहाँ कहीं सुरंग है, यही है मान लेते हैं। यहाँ से लेकर इसके अंदर एक बिल्ली बैठी है। क्या? इसके अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है, मगर यहाँ A बिंदु है और यहाँ B बिंदु है। और बिल्ली बैठी हुई है कैसे? ज़रा सुनिए। सुरंग के अंदर 2/5 भाग पर, कितने मेरे दोस्त? 2/5 भाग पर, यानी अर्थ कहने का मतलब है कि 2/5 भाग। क्या? 2/5 भाग। बात को समझिएगा। ठीक है, 2/5 भाग। तो मेरे दोस्त 2/5 भाग का अर्थ क्या होता है कि नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल होता है। नीचे वाला क्या होता है दोस्त? ओरिजिनल होता है। यानी यहाँ से लेकर इस सुरंग का जो लंबाई है वो 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर है। तो बिल्ली कहती है ना कि AB, यानी इस पॉइंट से, A पॉइंट से AB, क्या बोला? फिर से पढ़िएगा, कहाँ है सवाल ज़रा देखिए। सुरंग के अंदर AB के 2/5 भाग दूरी पर बैठी कौन है? बिल्ली बैठी है। कौन बैठी है मेरे दोस्त? बिल्ली बैठी हुई है। तो ज़रा बात को समझिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना है मेरे दोस्त? 5 मीटर है। और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर क्या बैठी है? एक बिल्ली बैठी हुई है। क्या? बिल्ली मान लेते हैं कि यहाँ पर बैठी है। और कितने मीटर के? 2 मीटर के दूरी पर इस बिंदु से, A बिंदु से। हाँ ना, बोलो समझ में आ रहा? AB के 2/5 भाग, यानी A पहले नो भी तो A से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ A से लेना है। ठीक है, तो A से लेकर यहाँ तक, यानी A बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर क्या बैठी है? बिल्ली। अब बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है और 2 मीटर यहाँ से A बिंदु से लेकर यहाँ तक 2 मीटर पर बैठी है। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर हो गया, तो इधर कितना बच गया मेरे दोस्त? 3 मीटर। ये तो आसान बात है, हर एक व्यक्ति को ये बात पता होना चाहिए कि जब इधर का 2 हो गया और पूरा 5 था, तो 2 3 तबे ना 5 होगा। 2 3 कितना होता है? 5, क्योंकि इधर 2 मीटर तो इधर 3 मीटर बाकी है। हाँ या ना, बोलो। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके अंदर एक ट्रेन आ रही है। क्या आ रही है? ट्रेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो ट्रेन निकलेगी, तो यहाँ से ट्रेन आ रही है। क्या? जुग 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 जुग। ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन का क्या है? चक्का। ये मान लेते, अरे ये ट्रेन बन रही है कि क्या बन रही है यार? देखो ये ट्रेन है। ठीक है, और यहाँ से ट्रेन अपना हॉर्न बजाई। क्या बजाई? हॉर्न। यानी जब ट्रेन यहाँ से हॉर्न बजाई तो बिल्ली के सुनाई दिया। क्या दिया? बिल्ली को सुनाई दिया। और बिल्ली भागना शुरू की। क्या? भागना, यानी बिल्ली यहाँ से भागना शुरू की। तो अब क्या करती है, जब यहाँ से ट्रेन हॉर्न बजाती है, जब ट्रेन यहाँ से हॉर्न बजाती है, तो अब बताइए, ट्रेन यहाँ से हॉर्न बजाती है तो बिल्ली यहाँ से भागने का सोचती है। क्या? भागने का सोचती है, मगर किस तरफ? बिल्ली एक के तरफ भागने के सोचती है। कहाँ? बिल्ली एक के तरफ मेरे दोस्त भागने के सोचती है। तो सोचिए, बिल्ली यहाँ से, सुनिए, बिल्ली यहाँ से भागते 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 A पॉइंट पर आती है। क्या? A बिंदु पर आती है। क्या? A बिंदु पर। तो मेरे दोस्त यहाँ से जब बिल्ली यहाँ थी, 2 मीटर की दूरी पर थी A से, तो A के पास आती है। बिंदु A के पास जितने समय में आती है ना, उतने समय में ट्रेन इसको बिंदु A पर क्या करती है? पकड़ लेती है। अर्थ को समझना, यानी जितने समय में ट्रेन यहाँ बिंदु A पर पहुँचती है, उतना ही समय पर बिल्ली भी बिंदु A पर पहुंचती है और ट्रेन से मिलती है। तो वहाँ तो बिल्ली की क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। यानी बिल्ली तो ट्रेन का मिलेगी तो बिल्ली ट्रेन से क्लास हो जाएगी। हाँ ना, बोलो, यानी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। तो बिल्ली अब देखो क्या सोचती है, फिर ट्रेन ले रही है। जितने समय में ट्रेन यहाँ आती है उतना ही समय में ये बिल्ली यहाँ आ जाती है। यानी जब ट्रेन यहाँ से यहाँ आएगी
तो बिल्ली 2 मीटर दूरी चलेगी। उतने समय में 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, कितना 2 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्ली का जो दूरी चलना है कितना चलना है 2 मीटर चलना है। उतने समय में ये 2 मीटर की दूरी बिल्ली चलती है। कब? जब यहाँ से ट्रेन खुलती है, यहाँ ए बिंदु पर पहुँचती है तो 2 मीटर की दूरी ट्रेवल करती है कौन? बिल्ली। मगर बिल्ली सोचती है कि हम एक तरफ क्यों भागे, जब हम एक तरफ जाएंगे तो हम ट्रेन से पकड़ा जाएंगे और वहीं पर क्या हो जाएगा, हम खलास यानी मर जाएंगे। हाँ या ना बोलो। यानी बिल्ली कहती है कि हमको तो मरना नहीं है। अब तो क्या करती है बिल्ली, इधर ना भागकर अब भागेगी बी के तरफ। बिल्ली सोची कि क्यों हम एक तरफ भागेंगे, अगर एक तरफ भागते हैं तो मरना तो निश्चित है, मरना पड़ेगा। मगर बिल्ली क्या करती है मेरे दोस्त, इधर ना भागकर अब इधर भागना शुरू करती है। कहाँ? इधर भागना। ट्रेन यहाँ से हॉर्न बजाई, हाँ या ना बोलो। जब ट्रेन यहाँ से हॉर्न बजाई तो बिल्ली के सुनाई दिया। बात को बढ़िया से समझना तबे बात बनेगी। अब यहाँ से हटा दो, बिल्ली अब इधर नहीं भागेगी। बिल्ली की कहानी हो गया, क्योंकि बिल्ली जान गई कि इधर आएंगे तो मरना पड़ेगा हमको। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हॉर्न बजाई तो बिल्ली बी की तरफ भागना सोची। क्या? बी की तरफ इधर भाग रही थी। अब हम आपसे पूछते हैं कि जितने समय में ट्रेन यहाँ आएगी, कहाँ आएगी? यहाँ। जब बिंदु ए पर ट्रेन पहुँचेगी तो बिल्ली यहाँ से बी के तरफ कितने मीटर दूरी भागेगी? तो 2 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को आने में जो बिल्ली यहाँ से यहाँ तक आती थी तो कितने मीटर आती थी? 2 मीटर। यानी ये जो 2 मीटर है ना, ये अब इस तरफ भागेगी। यानी 3 मीटर है तो 2 मीटर इधर चलेगी। यानी कब? जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आएगी तो बिल्ली बी की तरफ कितने मीटर भाग चुकी है? बोलो। बी की तरफ भाग चुकी है 2 मीटर। देखिए मेरे दोस्त, बात को समझना ध्यान से। क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हॉर्न बजाई तो बिल्ली इधर भागना शुरू की, यानी एक ही समय पर भागना शुरू की। जब हॉर्न बजा, ट्रेन चली, क्या हॉर्न बजाकर ट्रेन चली तो बिल्ली भी इधर भागना शुरू कर दी। और जब तक ट्रेन यहाँ ए बिंदु पर आती है तब तक ये बिल्ली अपने स्थान से 2 मीटर की दूरी उधर ट्रेवल करती है, यानी चलती है। कहाँ? 2 मीटर की दूरी चलती है। कहाँ? यहाँ अपने स्थान से बी की तरफ, और यहाँ आती है। हाँ या ना बोलो। और ट्रेन कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि अपने स्थान से 2 मीटर जा सकती है जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेन आती है तो। हाँ या ना बोलो। यानी यहाँ ट्रेन आई तो इधर 2 मीटर चलती कौन? बिल्ली। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्त क्या हुआ, अब यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक की दूरी हो गया, अब कितना बच गया? आप कहिएगा कि 2 2 4। नहीं, ये मत सोचिए। इस 3 मीटर वाले जो 3 मीटर है ना, इसमें ये 2 मीटर इधर चली है। दिमाग को अस्थिर करके सोचो। ठीक है। यहाँ से ये 3 मीटर में जब 2 मीटर चल दी तो कितना बच गया? और 1 मीटर बच गया है। क्या? और 1 मीटर बच गया है। किसको? बिल्ली को चलना। ठीक है। और वो जब ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक बिल्ली चलती है तो उतने ही देरी में ये ट्रेन यहाँ से बिंदु बी पर पकड़ लेती है। किसको? बिल्ली के। किसको? बिल्ली को। यानी यहाँ से ट्रेन चली और यहाँ से बिल्ली चली 2 मीटर के बाद अब चली 1 मीटर की दूरी। और 1 मीटर की दूरी जितने समय में बिल्ली ट्रेवल करती है उतने समय में ट्रेन 5 मीटर की दूरी ट्रेवल करती है और बी स्थान पर इसको पकड़ लेती है। बी बिंदु पर क्या करती है? बिल्ली को पकड़ लेती है। यानी जितने समय में बिल्ली 1 मीटर दूरी चलती है उतने ही समय में ट्रेन 5 मीटर दूरी चलती है। हाँ या ना बोलो। यस या नो। जितने समय में ट्रेन 5 मीटर दूरी चलती है उतना ही समय में बिल्ली 1 मीटर दूरी चलती है। बात क्या है कि यहाँ पर जितने उतना, मतलब क्या हुआ कि टाइम तो सेम है मेरे दोस्त। टाइम क्या है? सेम है। हाँ या ना बोलो। यानी आपको हम, अगर आपको पता होगा कि मैं एक नोट लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे मेरे दोस्त? बता रहे हैं डिस्टेंस। क्या मेरे दोस्त? डिस्टेंस। बात को समझना। एक नोट लिखवाए थे कि जिस अनुपात में दूरी ट्रेवल होगा उसी अनुपात में चाल भी होगा। हाँ या ना बोलो। कब? जब एक ही साथ और एक ही समय पर चलना शुरू करे तो आप बताइए डिस्टेंस। यानी जितने समय में ट्रेन यहाँ से वहाँ तक 5 मीटर की दूरी जाती है। कौन? ट्रेन। मेरे दोस्त बात को समझना। कौन? ट्रेन। और ये बिल्ली। ठीक है। अब बताइए ट्रेन जितने समय में यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर जाती है उतना ही समय में बिल्ली कितने मीटर जाती है? 1 मीटर जाती है।
हाँ या ना बोलो। तो टाइम तो यहाँ पर सेम है, हम वही बोले थे कि एक ही समय अंतराल के लिए अगर चलना शुरू करे तो जिस अनुपात में उसका डिस्टेंस होता है उसी अनुपात में उसका चाल भी होता है। हाँ या ना बोलो, स्पीड भी होता है। ये हम आपको नोट के तरह हमें लिखवा चुके हैं। तो स्पीड का अब आपसे कोई पूछेगा कि रेशियो बताइए तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 5:1। क्यों? क्योंकि एक ही साथ और एक ही समय, यानी जितने समय में बिल्ली 1 मीटर दूरी चलती है तो ट्रेन उतने ही समय में 5 मीटर की दूरी चलती है। समय यहाँ पर क्या है, बराबर है। और एक ही साथ और एक ही समय और एक ही समय अंतराल के लिए चले तो वहाँ पर जिस अनुपात में दूरी ट्रेवल होता है उसी अनुपात में उसका चाल भी होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, आप देख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। आइए आइए आपका इंतज़ार है, आइए आपका इंतज़ार है। देखिए मेरे दोस्त, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तो हाँ, ये सवाल गजब का है, ठीक है। और मैं जानता हूँ और मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। जैसे बताएंगे, सिर्फ अपने दिमाग को एकदम अस्थिर करके रखिएगा, ठीक है। सलमान, अक्षय और कैटरीना 1200 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ से भाई? दिल्ली से मुंबई की, क्या दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं। यानी जो सलमान, कैटरीना, अक्षय, ये जो 3 व्यक्ति हैं ना मेरे दोस्त, दिल्ली से मुंबई की दूरी को क्या करते हैं, तय करते हैं। ज़रा बात को समझना, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली से, ये दिल्ली है, क्या है मेरे दोस्त, ये दिल्ली है और यहाँ कहीं मुंबई होगा। हाँ या ना बोलो, इधर कहीं मान लेते हैं। सुनो, ये दिल्ली है और ये मुंबई है मेरे दोस्त। बात को बढ़िया समझना, ये दिल्ली है और ये मुंबई है। ये दिल्ली है रे मेरे भाई और ये मुंबई है। और यहाँ से पहले ही बताइए, दिल्ली और मुंबई की दूरी कितना है? तो 1200 किलोमीटर की दूरी है। क्या? 1200 किलोमीटर की दूरी है। अब बात को समझना, मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से क्या करती है, दिल्ली से कैटरीना और अक्षय, कैटरीना और अक्षय क्या करती है, कार से चलते हैं। क्या चलते हैं? कार से। कैटरीना और अक्षय किससे चलते हैं भाई? कार से चलते हैं। किसे? कार से, ठीक है। सलमान उसी टाइम चलता है, यानी ये तीनों एक साथ निकलता है और एक ही समय पर निकलता है। बात को समझना, ठीक है। जितने बजे अक्षय और कैटरीना चलते हैं मुंबई की तरफ, उतने ही बजे सलमान भी चलता है। क्या? सलमान भी चलता है। हाँ या ना बोलो। अब देखिए मेरे दोस्त, सलमान, कैटरीना और अक्षय जो चलती है ना, ये कार से चलते हैं। तो यहाँ से कार एकदम दौड़ाते दौड़ाते इधर आते हैं, इधर आ जाते हैं। अब जब यहाँ पर आए ना, तो अक्षय को, मेरे दोस्त साहब बात को समझना, अक्षय को कैटरीना क्या बोलती है जानते हो? अक्षय को कैटरीना बोलती है कि सुनिए अक्षय जी, आप कार से नीचे उतर जाइए। क्या कहती है कैटरीना? कि आप कार से नीचे उतर जाइए। अक्षय बोला कि देखिए सर, देखिए मैम, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। आप कैटरीना जी, आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा देर चलिएगा ना तो हमको मुंबई छोड़ दीजिएगा। कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैटरीना कही कि नहीं, आपको उतरना पड़ेगा, आप कार से नीचे उतरिए। अब अक्षय का भाई दिल टूट गया। क्या कि कैसे लड़की से हम प्यार कर लिए कि हमको नीचे कार से उतार रही है। तो अक्षय अब क्या कहता है कि भाई कहाँ जाएगी तू? तो अब जानते हो कैटरीना क्या करती है, वहाँ से कार को, अक्षय को यहाँ नीचे उतार दिया। बेचारा अक्षय का दिल टूट गया है, एकदम बोटी बोटी छिटा गया है दिल टूट कर, ठीक है। अब जो भी समझ लो, भाषा को मत ज़्यादा मजाक करना, ठीक है। आ जाइए, अब अक्षय को उतार दी। बेचारा अक्षय यहाँ पर उतर गया और उतर कर अक्षय साइकिल से चलना मुंबई की तरफ शुरू कर देता है। कहाँ? मुंबई की तरफ चलना शुरू कर देता है। किसे? साइकिल से। बेचारा तो जा, ऐसे मतलब उसको प्यार में धोखा मिल गया भाई, क्या करे। अब कैटरीना तो यहीं पर उतार दी और कैटरीना क्या करती है कि यहाँ से मुड़ जाती है मेरे दोस्त और अपने कार को मोड़ती है और मोड़ कर लाती है किसके पास? सलमान के पास।
तब तक सलमान टंगे से चल रहा था, यानी घुड़सवार होकर, ठीक है। तब तक कट 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 धीरे धीरे ऐसे आ रहा था बेचारा लुरु पुरु ढक्कन की तरह, ठीक है। यहाँ तक आया, तब तक कैटरीना भी कहा, कैटरीना जी आ गए आप, ओहो आइए आइए आइए। अरे बाप रे बाप, इतना हम घुड़सवार होकर आ रहे थे टंगे से, बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत क्या नहीं, अक्षय को छोड़ दिए कि जा तू कहाँ से, अब हम तू हमारे साथ चल। तो यहाँ से क्या की कि अक्षय, सलमान था ना, सलमान को कैटरीना क्या करती है, अपने कार में पिक करती है और इधर मुंबई की तरफ चल देती है। और यहाँ मुंबई आती है, यानी जिस समय सलमान और कैटरीना मुंबई पहुँचते हैं, सेम उसी समय अक्षय भी पहुँचकर बोलता है कि हो गया, हम साइकिल से आ गए। यहाँ से साइकिल से चलता है और उसी टाइम पर पहुँचता है अक्षय जिस टाइम पर कैटरीना और सलमान पहुँचते हैं, उसी टाइम पर ठीक क्या पहुँचते हैं, ये अक्षय भी पहुँचते हैं। इतना बात सभी भाइयों को क्लियर है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ये तो पूरा दूरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है ना, बोलो। हम आपसे पूछते हैं कि सलमान एक्चुअली जो टंगे से चला है कितना दूरी चला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से तो कार में बैठ गया सलमान, है ना, बोलो। तो इस दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी x किलोमीटर दूरी होगा, है ना, बोलो। अब हम ये पूछते हैं कि जहाँ से अक्षय को कैटरीना उतारी थी और यहाँ से लेकर जहाँ सलमान को पिक की कार में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, तो हम मान लेते हैं y है। क्या मान लेते हैं मेरे दोस्त, y। कहाँ से, जहाँ अक्षय को उतारी और कैटरीना यहाँ अक्षय को अपने कार में क्या करती है, पिक करती है, इतने दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो हम z मान लेते, क्या मानते हैं यार, बोलो बोलो बोलो, y। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो सिंपल कौन चला है, यहाँ से दूरी यहाँ तक, तो ये अक्षय चला है, किससे चला है, साइकिल से चला है, किससे, साइकिल से। तो इसको हम दूरी को मान लेते हैं क्या, z। देखिए कैटरीना तो एक्चुअली दूरी पूरी चली है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मगर घुमा घुमा कर चली है। मगर ये हम पूछते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये कौन चला है, तो कहिएगा कि सर अक्षय चला है। इस दूरी को कैटरीना भी चली है, मगर सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ से इतने दूरी को, इधर की दूरी नहीं हम करें, इतने दूरी को, तो इतने दूरी को अक्षय चला है ना, बोलो। और सब चला है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। तो इस दूरी को क्या मान लिया हम, बोलिए z, और ये x और z। अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्या बात का, जितने समय में, सुनिए, यानी जितने समय में सलमान यहाँ टंगे से यानी घुड़सवार होकर यहाँ तक आ रहा था, उतने समय में अक्षय कैटरीना कार में अक्षय को बैठाकर यहाँ छोड़कर यहाँ पहुँच जाती है। जितने समय में ये टंगे से सलमान यहाँ तक आता है, उतना ही समय में मेरे दोस्त ये कैटरीना इसके पास आ जाती है, इधर ऐसे ऐसे घूमकर। तो आप हम पूछते हैं कि बता दीजिए दूरी किसका, कैटरीना के और सलमान के, यानी सेम यहाँ पर समय क्या है, सेम समय एक कितना लग रहा है, ऐसा नहीं कि समय अलग अलग है। तो यहाँ कैटरीना के हो जाता है, हम दूरी निकालते हैं, और किसका, सलमान की दूरी। तो बात को समझना, कैटरीना की दूरी और सलमान की दूरी को ध्यान से देखिएगा, तबे बात समझ में आएगा। इधर देखिए तो और मज़ा आएगा। कैटरीना की दूरी और सलमान की दूरी सुनिएगा। कैटरीना मेरे दोस्त यहाँ से चलती है और यहाँ से चलते चलते मेरे दोस्त यहाँ पर आती है ना, बोलो। और तो अब बताइए कि यहाँ से चलकर यहाँ आ गई तो कितनी दूरी चली, तो कहिएगा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है, यानी x प्लस में y दूरी कैटरीना चल दी। अब यहाँ अक्षय को उतार दी और उतार को सलमान की तरफ आती है और आती है कहाँ तक आती है, यहीं तक आती है, यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर आई दूरी इतने, तो इतने दूरी कितना है, y, फिर y दूरी चली, यानी x प्लस में 2y दूरी कैटरीना ने ट्रेवल की। तो x प्लस में 2y हो गया, हाँ या ना, बोलो। x प्लस में 2y हो गया और बाटा, मतलब रेशियो निकालो, क्या, डिस्टेंस के रेशियो निकालो, किसका, कैटरीना और सलमान का। देखिएगा बात को बढ़िया से समझिएगा, मज़ेदार सवाल है, समझ में आ जाएगा। अब सलमान उतने ही देरी में, जितने देरी में ये इतने दूरी को ट्रेवल करती है, उतने ही दूरी में सलमान यहाँ टांगा से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है मेरे दोस्त, x है। अब बताइए कैटरीना किस में थी, कार में थी। कैटरीना किस में थी मेरे दोस्त, कार में थी। तो कैटरीना की कार की चाल क्या था, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या था, 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, बोलो। बात का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैटरीना के जो चाल था क्या था, 50 किलोमीटर पर आवर। और ये जो सलमान के चाल था वो क्या था मेरे दोस्त, बताओ तो।
10 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि सर ये तो दूरी है और ये तो समय है, ये कैसे बराबर हो सकता है? कहिएगा ना कि सर ये तो कैटरीना का चाल है और ये आप कह रहे हैं दूरी है, तो बराबर कैसे किए? तो इसी के लिए कहते हैं कि मेरे दोस्त एक नोट लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? एक नोट लिखवाए थे कि जिस अनुपात में जिस अनुपात में दूरी ट्रेवल होता है उसी अनुपात में चाल भी ट्रेवल होता है। मगर ये बात कब बताओ? जब एक साथ चलना शुरू करे। क्या? एक साथ। तो आप जानते हैं कि यहाँ से एक साथ चलना शुरू किया है और एक ही समय पर, और एक ही समय पर पहुँचता भी है यहाँ पर। बोलिए हाँ या ना? जब एक साथ चलना शुरू करे तो मेरे दोस्त दूरी उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में क्या होता है? चाल होता है। आपको ये हम लिखवा रखे हैं, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक एक वीडियो को देखते जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर ना? इसलिए ये दूरी जिस अनुपात में उसी अनुपात में क्या हो गया? चाल भी हो गया। तब यहाँ से गुना कर लो, 0 से 0 कट गया तो इधर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 2y, इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 5x, तो घटाइएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 2y, और यहाँ से काटिएगा तो 2 कम 2 और 2 के 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x बटा y के रेशियो पूछेंगे तो क्या कहिएगा आप? कहिएगा ना कि सर जी x का हो जाएगा 1 और y के हो जाएगा 2, यानी x का जो यूनिट हो गया 1 और y का यूनिट 2 हो गया। तो अब देखिए, आइए आपका यानी x अनुपात y, तो x का कितना है मेरे दोस्त? x का बताइए। x का यूनिट है 1 यूनिट और y कितना है? 2 यूनिट, यानी रेशियो निकल कर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 1 यूनिट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 2 यूनिट है। यूनिट में हम बता रहे हैं, ठीक है? इतने बात सभी भाइयों को पल्ले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त? बता दे। पल्ले पड़ गया तो मेरे को अब समझाओ। चलो यहाँ तक तो हम कैटरीना और सलमान को निकाल लिए। अब निकालेंगे हम किसको मेरे दोस्त? पता किसको निकालेंगे? ज़रा समझिए। अब हम कैटरीना और अक्षय के निकालेंगे। क्या? कैटरीना और अक्षय, क्योंकि सलमान के तो आ गया, अब सलमान इससे इधर कुलकार से चला है। अब कैटरीना और किसको निकालेंगे? अक्षय को। तो देखिए, एक कैटरीना हो गई और ये क्या हो गया? अक्षय हो गया। बात को समझना। आप किसको दूरी निकलेगा मेरे दोस्त? सवाल को बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़िए, क्योंकि देखिए टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बेहतरीन से पढ़ लीजिएगा ना तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। पढ़िए। अब देखो, हम कहते हैं कि यहाँ अक्षय को कैटरीना उतारी, बोलो हाँ या ना? तो कैटरीना कितना दूरी चली? यहाँ से आती है, हाँ या ना? बोलो तो y किलोमीटर आई, हाँ ना? बोलो। अब फिर यहाँ से y किलोमीटर जाती है, y किलोमीटर नहीं जाती है, फिर यहाँ से जाती है y और प्लस में z किलोमीटर, हाँ ना? बोलो। यानी एक तो y किलोमीटर आती है किसको लेने के लिए? बताओ। सलमान के लिए लेने के लिए, अक्षय को उतार कर। अब फिर यहाँ से y चली, फिर यहाँ से z चली, यानी y और प्लस में z फिर चल दी, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2y प्लस में z। ये बात हुआ, ठीक है? 2y प्लस में z। तो अब क्या हुआ? 2y प्लस में z। कौन दूरी चली है? कैटरीना। कौन? कैटरीना। अब यहाँ से जितने समय में अक्षय को उतार को ये कैटरीना सलमान को लेकर यहाँ पहुँचती है, उतना ही समय में अक्षय यहाँ पहुँच जाता है, यानी उतना ही समय में अक्षय यहाँ पहुँच जाता है। यानी जितने समय में यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटरीना दूरी ट्रेवल करती है, उतना ही समय में अक्षय ये 1 किलोमीटर दूरी को क्या करता है? ट्रेवल करता है, हाँ या ना? बोलो। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? यानी जितने समय में कैटरीना इतने दूरी चलती है, उतना ही समय में अक्षय यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चलता है, क्योंकि दोनों एक ही समय पर पहुँच रहे हैं। बात को, अर्थ को समझना, तब समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए दोस्त, यहाँ से कैटरीना फैटरीना हटाओ। अब बताओ, क्योंकि एक ही समय, अर्थ क्या हुआ? एक ही समय अंतराल के लिए। इसका अर्थ हुआ कि जिस अनुपात में दूरी होगा उसी अनुपात में चाल भी होगा। तो हम पूछते हैं कैटरीना के, क्या? कैटरीना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटरीना चली है, हाँ ना? बोलो। तो कैटरीना का भाई मेरे दोस्त बताओ चाल कितना होगा? कैटरीना का चाल हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। और जो अक्षय का चाल है क्या है? साइकिल का चाल कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 10 दे रखा है, तो ये 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस अनुपात में दूरी होगा उसी अनुपात में चाल होगा। कब? जब एक साथ चलना शुरू करे और एक ही समय पर चलना शुरू करे। तो यहाँ से 0 से 0 काट दीजिएगा, गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस में z, है ना? बोलो। इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5z, अब घटाइएगा तो हो जाएगा 4z, अब बराबर में हो जाएगा 2y। यहाँ से कटिएगा तो 2 कम 2
और यहाँ से कटे 2 दूनी के 4, यानी जेड बटा में वाई के निकालिएगा मान तो 1/2 आएगा, यानी जेड क्या आएगा 1 यूनिट और वाई का तो 2 यूनिट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जेड का कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1 यूनिट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, और टोटल दूरी दे रखा है कितना 1200 किलोमीटर। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट का मान कितना है मेरे दोस्त 1200 किलोमीटर दूरी है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बोलो, 1 यूनिट का निकाल लीजिए, आ जाएगा 300 किलोमीटर दूरी आ जाएगा, क्या 300। तो हम पूछते हैं 1 यूनिट के, तो यानी एक्स के, यानी जो सलमान टंगे से चला था कितना किलोमीटर दूरी चला था भाई 300 किलोमीटर दूरी, और ये कितना 600 किलोमीटर, और ये कितना 300 किलोमीटर। अब सबको जोड़िएगा तो 1200 आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। यानी यहाँ से जो एक्स ये दूरी माने थे, यहाँ से लेकर एक्स वाला का यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है 300 किलोमीटर है, और ये वाई है यहाँ से लेकर वाई तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है कितना है 600 किलोमीटर है, और जेड वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है 300 किलोमीटर है। यहाँ तक किसी भाई के कोई भी दिक्कत है तो हमें बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, ज़रा बात को समझने की क्या करना कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। आ जाइए दोस्त, देखिए अक्षय यहाँ पर आया, किसी को एक को पकड़ लो, ठीक है। टाइम निकालना है कि इसको मतलब क्योंकि टाइम किसी को एक को पकड़ेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों एक साथ चलता है और एक ही समय पर पहुंचता भी है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे पहुंचता है, यहाँ से एक ही समय पर चला और सेम समय पर वहाँ पहुंच भी गया, कहाँ मुंबई। तो हम आपसे पूछते हैं कि अक्षय के ले लो भाई, अक्षय देखो यहाँ से आता है और फिर बेचारा सीधे चले जाता है, इधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अक्षय को पकड़ लो। तो हम अक्षय को पकड़ते हैं, तो अक्षय क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आता है तो 1 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी यहाँ आता है, बात को समझना कितनी दूरी आता है भाई। एक तो कार से दूरी चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अक्षय क्या चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कार से दूरी चलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो चलता है कार से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हुआ 300 और 600 कितना हो जाएगा 900, है ना बोलो 300 और 600, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर 300 क्या यहाँ के 600, तो 300 600 कितना 900 किलोमीटर की दूरी। और 900 किलोमीटर की जो दूरी है ना, 900 किलोमीटर की दूरी है, ये जो 900 किलोमीटर की दूरी है किससे चलता है अक्षय, कार से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कार से आता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 900 किलोमीटर है, और 900 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल कार से करता है कौन, अक्षय। तो अक्षय कार से करेगा तो कार की स्पीड लगेगा, हाँ या ना बोलो। तो कार का स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना बोलो। तो बात को आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये दूरी हो गया और ये स्पीड तो कुल निकलेगा, क्या निकलेगा समय, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इन लोगों को समय कितना लगता है, इतना समय लगता है। अब बीच में प्लस, क्यों, अक्षय अब आगे जाएगा। अब यहाँ से अक्षय मुंबई पहुँचता है, मगर किससे जाता है, साइकिल से बेचारा जाता है, साइकिल से जाता है, किससे जाता है, साइकिल से, यानी यहाँ तक की जो दूरी ट्रेवल करता है तो साइकिल से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा 300, क्योंकि जेड का कितना मान है 300, यानी 300 किलोमीटर दूरी बच गया, क्योंकि इधर का 900 हो गया तो उधर 300 बचेगा, क्योंकि टोटल 1200 था। तो 300 किलोमीटर की दूरी है वो जो ट्रेवल करता है अक्षय, किससे करता है, कार से, नहीं कार से नहीं, कार से अब उतर गया है, किससे चलेगा भाई बताओ, साइकिल से। तो साइकिल की जो स्पीड है कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इससे भागा दे दीजिए, तो ये टाइम और ये टाइम टोटल टाइम आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक मुंबई के। तो काटिएगा तो 0 से 0, ये 0 से 0, यहाँ फिर काटिएगा तो कितना आ जाएगा, काट लीजिए, आपको इस बात को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 5 क्या होता है 90, यानी हो जाएगा ये 90, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा 18 5 90 हो गया, और ये 18 और यहाँ से आ गया 30 घंटा, यानी 18 घंटा 30 घंटा, तो कितना जोड़िएगा तो 48 घंटा, यानी 48 घंटा में ये दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएगा, तीनों के तीनों, ठीक है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक पहुंच जाएगा। कि अगर किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। तो कहिएगा सर बहुत लंबा है, हाँ भाई लंबा है, क्योंकि ये इसका कोई अब रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई रास्ता होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हम भी कुछ सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, आपका इंतज़ार है, आपका इंतज़ार है, क्या है, आपका इंतज़ार है मेरे दोस्त, क्या है, इंतज़ार है, इंतज़ार है, इंतज़ार है, क्या है मेरे दोस्त, क्या है, बता दे अभी,
इंतज़ार है, इंतज़ार। आ जा मेरे दोस्त, आ जा। चलो आइए तो प्रश्न नंबर आगे देखिए। देखिए दोस्त, इस प्रश्न को बनाने के लिए एक छोटा सा तरीका है, उसको समझ लीजिए तो ही अच्छा रहेगा। एक ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा है और इसका शॉर्टकट हम रिज़ल्ट लिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कोई एक व्यक्ति या एक आदमी चलता है, क्या चलता है, S1 के स्पीड से। इधर से भी कोई एक आदमी आ रहा है S2 के स्पीड से, हाँ या ना बोलो। ये दोनों आदमी कहीं एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी एक जगह कहीं मिल जाते हैं। यहाँ से चलते चलते यहाँ पर मिल गया ये आदमी, और यहाँ से आता है ये आदमी, और यहाँ दोनों आदमी के भेंट होता है, यानी मुलाकात होता है। तो अब हम आपसे जो पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस आदमी को यहाँ से आना है और यहाँ जाना है, इस आदमी को यहाँ से आना है और यहाँ जाना है। तो ये जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये कितने घंटा में, क्योंकि यहाँ तक तो दोनों आदमी को मुलाकात हुआ और दूरी बच गई कितना, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बच गया। जो दूरी बच गई यही बच गई। और इस दूरी को मैं मान लेते हैं कि T1 घंटे में ट्रेवल करता है। क्या, T1 घंटे में चलता है ये पहला आदमी, ठीक है। दूसरा आदमी का दूरी कौन बच गया, ये वाला, यहाँ तक आने में। तो मान लेते हैं इसको हम T2 घंटा में क्या करता होगा, कंप्लीट करता होगा इस दूरी को। यस या नो बोलो। यानी जो दूरी बच गई, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ तक दोनों आदमी के भेंट हुआ, और भेंट हुआ तो जो बच गई दूरी, इस व्यक्ति को इधर, इस व्यक्ति को इधर, ये अपने दूरी को T1 घंटे से कंप्लीट करता है और ये अपने दूरी को T2 घंटे से कंप्लीट करता है। तो आपसे इस समय अगर पूछेगा सवाल में कि बताइए स्पीड में क्या रिलेशन है, यानी इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के स्पीड निकाल कर बताइए, स्पीड का रेशियो, यानी स्पीड में संबंध। तो ये हो जाएगा S1 और S2। तो इसका हमेशा फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, जान लो कि रूट लगाना है ऐसे, और रूट लगाकर T2 बटा में T1, T2 बटा में T1। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हम आपको सिखा भी देते हैं, बात को समझ लीजिए, आपको सिखा भी देते हैं मेरे दोस्त। आ जाओ, देखिए जो दूरी बच गया यहाँ से लेकर यहाँ तक बच गया, यही ना दूरी बच गया। यहाँ जो दूरी बच गया, ये वाला बंदा को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बच गई। हम पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो अपने चल रहा था किस चाल से, S1 के स्पीड से, S1 की स्पीड से, और T घंटे में कितने दूरी चलेगा। तो आप कहिएगा ना कि सर दूरी का फार्मूला होता है टाइम गुना स्पीड, टाइम गुना स्पीड। तो ये स्पीड क्या है, S1, तो S1 गुना में T1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई, हाँ या ना बोलो। और ये दूसरा व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दूरी होगा, तो S1 की स्पीड से S2 की स्पीड से चलेगा, और T2 टाइम लेता है, तो T2 टाइम लेता है, तो टाइम हो गया T2। अब यहाँ पर हो गया S1 का स्पीड, क्या S2 का स्पीड हो गया, क्या हो गया, S2 के स्पीड से T2 घंटा में क्या कर देता है, कंप्लीट करता है। तो स्पीड गुना टाइम क्या हो गया, दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कौन, ये जो बच गया था, हाँ या ना बोलो। यह दूरी जो है ये पहले व्यक्ति के लिए है, और ये जो दूरी है ये दूसरे व्यक्ति के लिए है। तो आपको ये पता है कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही समय और एक ही साथ चलना शुरू करते हैं। तो जब ऐसा सवाल में बोले कि एक ही साथ और एक ही समय अंतराल के लिए चलना शुरू करते हैं, तो जिस अनुपात में उसका दूरी होता है उसी अनुपात में उसका चाल भी होता है। क्या होता है, चाल भी। तो चाल का क्या हो जाएगा, S1 की स्पीड से जा रहा था और S2 के स्पीड से ये दूसरा व्यक्ति जा रहा था, तो ये रेशियो आ गया चाल के। तो अब ये दोनों बराबर होगा, जिस अनुपात में इसका चाल का अनुपात होगा वही अनुपात इसका डिस्टेंस के होगा। कब, जब एक ही साथ और एक ही समय पर चलना शुरू करेगा तब। तो अब बताइए कि ये जो पहला व्यक्ति है इसके लिए कि को यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस अनुपात में इसका चाल रहेगा उसी अनुपात में दूरी भी ट्रेवल होगा। तो आ जाइए, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में कितना लगता है, S2 गुना में T2, अब बाटा में ये दूरी कितना हो गया, S1 गुना में T1। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लो, S2 में गुना कर देगा, S1 में गुना कर देगा, तो स्क्वायर बन जाएगा S1 बटा में S2 का स्क्वायर। अब बराबर में हो जाएगा T2 बटा में T1। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वो हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा S1 बटा में S2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, T2 बटा में T1। तो यही हम शॉर्टकट आप लोगों को तरीका बताए थे। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और एक एक बात क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है।
आ जाइए। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो समझ लीजिए कि जब भी कोई दूरी चलेगा, दो आदमी मिलेगा और कुछ रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा तो यही फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? ध्यान रखना कि पहले व्यक्ति का जो स्पीड है दूसरे व्यक्ति को टाइम आ जाएगा, यानी T1 का रहेगा, T1 का ऊपर रहेगा और T2 का रहेगा नीचे रहेगा। इस बात को कतई दिमाग में रखना मेरे दोस्त, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा तो हमको मत बताना। आइए देखिए प्रश्न पर, देखिए तो ज़रा टाइम लगाइए और कोशिश कीजिए सॉल्यूशन करने का, ठीक है। जो हम फार्मूला अभी लिखवाएं बाबू, क्या लिखवाएं? रूट में, क्या रूट में? T2 बटा में T1। आ जाओ देखते हैं आप सवाल। और मज़ेदार सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए अरे कि दो आदमी A और B एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ चलना क्या करते हैं? शुरू करते हैं, मगर कहाँ से? दिल्ली से आगरा चलते हैं और रास्ते में मिलने के बाद अपनी बची हुई यात्रा इतने घंटे से पूरा कर लेते हैं। धीरे चलने वाला कि एक दूसरे से इतना है। देखो चलो पहले बात क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है ना कि एक दूसरे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब अंतर बोल रखा है, तो अभी वो अलग क्या बात है। आप बताइए कि यहाँ मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी भाई को, और ये दिल्ली है और ये क्या है? आगरा है। और यहाँ से A व्यक्ति चलता है और यहाँ से B व्यक्ति चलता है, सेम ही समय पर चलता है। किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइए। यानी ये A से चलता है, ये A आदमी चलता है दिल्ली से, आगरा से कौन चलता है? B चलता है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो नहीं है सर। अब देखिए मेरे दोस्त क्या होगा, अब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कि यहाँ से आते हुए ये आदमी आता है, ये आदमी आता है और यहाँ पर कहीं इन दोनों आदमी को मुलाकात होता है ना बोलो। जो पहला आदमी यहाँ मुलाकात हो गया तो ये यात्रा बच गई उन लोगों को चलने के लिए। तो पहले व्यक्ति को कितने घंटे चलता है? 9.1/7। तो जब पूर्णांक हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 64/9 घंटे, यानी 64/9 घंटे के टाइम लगेगा इतने यात्रा को, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस को पूरा करने में। अब ये बताइए इधर का रिमेनिंग डिस्टेंस एक कितने घंटा का है? तो कहिएगा 6.1/4। तो ये लाइएगा तो क्या हो जाएगा? 25/4 घंटे, यानी 25/4 घंटा में ये अपना रिमेनिंग डिस्टेंस को पूरा करेगा और ये रिमेनिंग डिस्टेंस को इतने घंटे में पूरा करेगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि इनके स्पीड का संबंध बताइए। क्यों? क्योंकि स्पीड का संबंध बताएंगे तो यही फार्मूला लगाएंगे, आपको बता रखे हैं, हाँ या ना बोलो। तो आप स्पीड का फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T2 बटा में T1। तो T2 कितना होगा मेरे दोस्त? देखिए यहाँ पर T2 का वैल्यू है और ये T1 का मान है। तो T2 कहाँ है? ऊपर, आप देख सकते हैं। तो 25/4 और बटा में T1 क्या है? 64 बटा में बताइए 9। और आपको ये पता है कि पहली गुनी चौथी, यानी ये ऊपर चल जाएगा और ये इसमें गुना हो जाएगा, है ना बोलो? A बटा में B। तो मेरे दोस्त ये ऐसे दे देना रूट। अब लगाना 25 गुना 9 और उसके बाद करना 4 गुना 64। कोई दिक्कत नहीं है, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A और B का चाल का अनुपात निकालिएगा। तो यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल आएगा 5, इसका आएगा 3, 3 × 5 = 15 और इसका कीजिएगा तो 2, इसका 8 यानी 16। यानी A का 15 यूनिट तो B का 16 यूनिट। एक दूसरे से कितना ज़्यादा है? 40 किलोमीटर/आवर। तो 40 किलोमीटर/आवर, मगर एक दूसरे से कितना ज़्यादा यहाँ पर है? तो यहाँ पर मेरे दोस्त 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट। देख 15 और 10 में कितना का अंतर है? 15 और 16 में कितना का अंतर है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 40 किलोमीटर/आवर। तो हम पूछते हैं 1 यूनिट का मान इतना है तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो ये 600 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 किलोमीटर/आवर। अब मेरे दोस्त अब आपसे पूछेंगे कि 16 यूनिट के मान बताइए। तो 1 यूनिट का मान 40, तो 16 का कितना हो जाएगा? 440 किलोमीटर/आवर। ये दोनों हमारा आंसर होगा, जो पूछ रहा है वही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। आगे बढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, ज़रा बातों को समझिए। समझना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए आपका इंतज़ार है। आइए दोस्त देखिए अगला 75 नंबर सवाल पढ़िए। एक आदमी किसी जगह पैदल और घोड़े से चलकर वापस आने में 6.5 घंटे का समय लगता है।
सुनिएगा बात को क्या कह रहे हैं हम। एक आदमी है, क्या करता है, एक आदमी, बात को समझना बेहतरीन तरीके से, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा तो हमारे मत बोलिएगा भाई, इसलिए आप बढ़िया से समझिए। एक आदमी पैदल जाता है और फिर घोड़े से आता है, यानी पैदल जाता है और घोड़ा से वापस आता है, तो उसे टोटल समय कितना लगता है, 6 घंटे 30 मिनट का समय, यानी 6.5 घंटे समय लगता है। अब आगे पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति यानी वो आदमी घोड़ा से इधर जाता भी और वापस घोड़े से आता भी, तो क्या इतना समय लगता है, घोड़ा से जाएगा भी और घोड़ा से आएगा भी, तो और 2 घंटा, क्या बोल रहा है, कहाँ गया सवाल, 2 घंटा 10 मिनट कम लगता है, किससे, इससे कम लगता है, यानी 6 घंटा 30 मिनट में से 2 घंटा 10 मिनट क्या लगता है, कम लगता है, घोड़ा से जाता और घोड़ा से आता, तो इतना टाइम ना लग कर इतना लगता है, तो कितना लगता है, घटा लो, तो घटाएंगे तो ये 4 घंटा 20 मिनट, यानी 4 घंटा 20 मिनट लगता इसको घोड़ा से जाता भी और घोड़ा से वापस आता भी, तो यानी 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट। तो हम पूछते हैं ना कि अगर यहाँ से एच के मान बताइए, तो यहाँ से जुड़िएगा तो 2h, और 2h बराबर है 4 घंटा 20 मिनट, तो एच के मान कितना आ जाएगा, यानी घोड़ा का निकालिएगा तो इससे कटिएगा तो 2 घंटा 10 मिनट, है ना, बोलो। तो अब बताइए एच के मान आ गया, तो डब्ल्यू का मान निकालिए, एच का मान कितना है, 2 घंटा 10 मिनट, अब बराबर कितना है, 6 घंटा 40 मिनट, तो डब्ल्यू के मान ये उधर जाकर घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, मिनट में से मिनट घटाइए तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 मिनट, और घंटा में से घंटा, तो ये 6 है, ये 2, तो घटेगा तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा, जब पैदल जा रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, 4 घंटा और 20 मिनट। तो अब ये सवाल कह रहा है कि अगर एक तरफ से पैदल जाता और दूसरे तरफ से पैदल भी आता, कहने का मतलब कि इधर से भी वो पैदल चलता और वापस भी पैदल आता, तो कितना समय लगता है, यानी पैदल जाने में और पैदल आने में, तो एक तरफ से पैदल जाने में उसको लगता है 4 घंटा 20 मिनट, तो दोनों तरफ से हो जाएगा 8 घंटा 40 मिनट, यानी 8 घंटा 40 मिनट ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए दोस्त, अब इसी वीडियो के साथ हम ख़त्म करते हैं और आप लोगों से अगली क्लास में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।